अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था वीडियो से नीचे। तो एक क्वेश्चन था जो कुछ वीडियो से नीचे लोगों ने पूछा हुआ था कि क्या हम कैश इन हैंड पे काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मे बी कई लोगों को क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होती या कई लोग क्लियरली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई लोग इनडायरेक्टली भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आई थॉट कि इस पे मैं वीडियो बना के जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है या मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो आपके साथ शेयर करूं। और मेरा पर्सपेक्टिव इस पे कोई ऐसा उस तरह मायने नहीं रखता, लेकिन ये बेसिकली लॉ के अंडर चीज़ें आती हैं। तो उस हवाले से मैं बात करूंगा कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसानात हैं। बेसिकली तो इससे नुकसानात ही हैं। फ़ायदे हमें शॉर्ट टर्म के लिए लग रहे होते हैं कि अच्छा कैश इन हैंड पे काम होगा, टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, बचत हो जाएगी, ये है वो है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कैश इन हैंड से मुराद क्या है उन लोगों के लिए जिनको अगर इस कॉन्सेप्ट का नहीं पता या इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कैश इन हैंड से बेसिकली मुराद यही है कि कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा काम जिसकी जो सैलरी है वो आपको कैश में मिले, आपके अकाउंट में वो ना आए, मतलब टैक्स सिस्टम से गो थ्रू हो के ना आए, वो आपको कैश में पैसे मिल जाएं। तो अगर इसको समराइज करना हो तो अंडर द टेबल इनकम आप इसको कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं कि हम अगर कैश इन हैंड कहीं पे काम कर लें तो उसका क्या सीन है। तो उसका सीन बैड है भाईजान, क्योंकि ये मोस्टली जो क्वेश्चन आ रहा होता है ना, ये पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से होगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में स्टिल ज़्यादा लूप होल्स हैं इन चीज़ों को बाईपास करने के लिए। या टैक्स का निज़ाम अगर देखा जाए तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू एक किसी वेस्टर्न कंट्री के या किसी डेवलप्ड कंट्री के। तो इस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी सारी जगहों से मुझे सुनने को मिलता है। तो आई थॉट कि इस पे ना एक डिटेल में वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों के जो मिसकंसेप्शन है ना, या अगर आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो दी जाए कि जहां आपको लग रहा है कि इससे बड़े फ़ायदे होंगे तो बेसिकली इसके नुकसानात हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बेसिकली ये है कि अगर आप कैश इन हैंड पे कहीं पे काम कर रहे हैं तो जो आपका एम्प्लॉयर है और आप एज एन एम्प्लॉय दोनों ही स्टेक पे हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर पकड़ा जाता है तो आप पकड़े जाएंगे, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका एम्प्लॉयर पकड़ा जाएगा और आपके अगेंस्ट जो है वो सीरियस जो लीगल एक्शंस हैं वो लिए जा सकते हैं। आपको अच्छा खासा फाइन हो सकता है, कोई बड़ी पेनल्टी दी जा सकती है आपको, और इवन आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं हैं जब आप कैश इन हैंड पे काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक इलीगल एक्ट है यहाँ पे, और बाकी भी कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे यूरोपियन और जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बेसिकली टैक्स का जो निज़ाम है वो स्ट्रॉन्ग है, या आप ये समझ लें कि वो सोशल स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे टैक्स रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनको बड़ा सीरियसली कंसिडर किया जाता है, और उसके इवज़ जो फिर सज़ाएँ हैं वो भी बड़ी सख्त हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप पकड़े जाते हैं, क्योंकि इलीगल एक्ट है, आपका एम्प्लॉयर पकड़ा जाता है तो आप पकड़े जाएंगे, आप पकड़े जाते हैं तो आपका एम्प्लॉयर पकड़ा जाएगा। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम नहीं कर रहे, तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी जो मिनिमम वेज है यहाँ पे आपको वो भी नहीं मिल रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर फिनलैंड में मिनिमम वेज लेट्स से 10-12 यूरो पर आवर है, तो आपको अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा और आप ये चाह रहे हैं कि मैं कैश इन हैंड पे काम कर लूँ, तो डेफिनेटली आपकी जो मिनिमम वेज है वो उतनी नहीं होगी, वरना वो आपको सिंपली कॉन्ट्रैक्ट दे दे। वो आपसे भी कैश इन हैंड पे इसीलिए काम ले रहा होगा कि आपको वो पर आवर कम पैसे पे कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल 6-7 यूरो पे कर रहा होगा, लेकिन बेसिकली उसको कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो आपको 10 या 12 यूरो पे करने पड़ेंगे, लेकिन उसकी भी बचत हो रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको बेसिकली कम पैसे मिल रहे हैं। तो सिर्फ इस चक्कर में कि आपको टैक्स ना पे करना पड़े, आप कैश इन हैंड पे काम करेंगे और आपकी जो मिनिमम वेज है वो 10-12 यूरो जैसे मैंने आपको बताया है उससे भी कम होगी। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो आप जो कैश इन हैंड पे काम कर रहे होंगे तो आप किसी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं हैं, तो आप बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स हैं उनसे भी हाथ धो लेंगे। फॉर एग्जांपल नॉर्मली फिनलैंड में ये है कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस होती है। वो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि हेल्थ इंश्योरेंस की कौन सी कंपनी है या आपका कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का है, तो उसके अगेंस्ट आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो मिलती है। तो आपकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगी क्योंकि आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसके अलावा आपकी कोई पेंशन की कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप कोई पेंशन पे नहीं कर रहे और आगे जाके आपको कोई पेंशन भी नहीं मिलेगी। और इसी तरह नॉर्मली फिनलैंड में आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके पास 4 to 6 वीक्स ऑफ पेड हॉलीडेज होती हैं एक साल की, तो आपके पास वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप तो कैश इन हैंड पे काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि उसमें ज़्यादा फ़ायदा है,
तो आप बहुत ज़्यादा पैसे बचा रहे हैं, तो आपको तो ज़रूरत ही नहीं है पेड हॉलीडेज़ की। तो इन चीज़ों को जो है ना आपने जहन में रखना है। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट पे आप काम नहीं कर रहे, आपका और आपके एम्प्लॉयर के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। कभी भी आपका एम्प्लॉयर आपको कह दे कि भाई टाटा बाय बाय, मुझे अब ज़रूरत नहीं है, तो तुम अपना जो है ना वो बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। तो उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो आपको कभी भी फारिग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कैश इन हैंड पे काम कर रहे हैं तो बेसिकली वो कोई ऐसा काम ही होगा जिसमें आपकी कोई कैरियर डेवलपमेंट नहीं है या कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें फिनलैंड में होती हैं कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी के साथ साइन हुआ होता है तो बहुत सारे ऐसे क्लॉज होते हैं कि जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर ये प्रोमिस करता है, या आप इसको ये कह लें कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें होती हैं कि आपकी स्किल पे भी काम किया जाएगा, आपके कैरियर को डेवलप करने के लिए हम डिफरेंट कोर्सेज आपको ऑफर करेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें भी नॉर्मली यहाँ पे होती हैं। तो आप उन चीज़ों में भी कहीं पे शामिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप कैश इन हैंड पे काम कर रहे हैं, कोई आपका ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ऐसी क्लॉज नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो आपके जो कैरियर की प्रोग्रेशन है वो लिमिटेड भी नहीं कहना चाहिए, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आपका और आपके एम्प्लॉयर के दरमियान कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ या ऐसी कोई कन्वर्सेशन भी नहीं हुई होगी कि हम आपके कैरियर प्रोग्रेशन के हवाले से काम करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है जब आप कैश इन हैंड पे काम कर रहे होंगे। एक और जो इसका बहुत बड़ा नुकसान है वो ये है कि आप कहीं पे अपनी सोर्स ऑफ इनकम प्रूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कल को अगर आपने अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाना है तो आपके पास तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, या यहाँ के सिस्टम के अंदर, टैक्स सिस्टम के अंदर आप तो एडिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके नज़दीक तो आप कोई जॉब ही नहीं कर रहे हैं, आप तो कैश इन हैंड पे काम करते हैं, जिसका सिर्फ आपको पता है या आपके एम्प्लॉयर को पता होगा। तो कल को आपको अपनी इनकम प्रूव करनी पड़ेगी इमिग्रेशन के सामने कि भाई यहाँ पे जॉब करता हूँ, मैं इतने पैसे कमाता हूँ और मैं अपनी वाइफ को या जिसको भी आप स्पॉन्सर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, मैं उनको आराम से अफोर्ड कर सकता हूँ। तो आपके पास तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है उनको दिखाने के लिए। अगर आप दिखाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, वो तो कहेंगे कि आप कहाँ से पैसे कमा रहे हैं। और कल को अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है, कोई लोन लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको इनकम अपनी शो करवानी पड़ती है। तो आप उस सिस्टम के अंदर भी मौजूद नहीं है और कोई क्रेडिट हिस्ट्री आप बिल्ड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगेन बात वही है कि जब आप उनके सिस्टम के अंदर एडिड ही नहीं है, कि आपके पास तो कोई एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, तो आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। आगे जाके आपको कोई चीज़ परचेज करनी पड़ेगी, क्रेडिट कार्ड लेना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, तो आप बेसिकली कहीं पे भी लैंड नहीं कर रहे उनके सिस्टम के अंडर। तो आपको कोई भी इस तरह के बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। और मुझे एक और हवाले से भी इस पे बेसिकली हंसी आती है, वो ये है कि हम अपने मुल्क के हवाले से बड़ी बात करते हैं कि यहाँ पे कानून नाफिज होना चाहिए या इंसाफ होना चाहिए हर चीज़ में। तो जब कानून और इंसाफ की बात होती है तो फिर इस तरह की चीज़ें कहाँ पे आ जाती हैं। तो बेसिकली ये वही मेंटालिटी है कि आप सिर्फ बातों की हद तक तो ये बात करेंगे कि इंसाफ होना चाहिए, कानून होना चाहिए, सारी चीज़ें जो है ना उससे अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, लेकिन जहनीत हमारी वही है कि अगर आज हम बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे जहन में यही चीज़ है कि क्या हम वहाँ पे कैश इन हैंड पे काम कर सकते हैं। तो इलीगल चीज़ है ना। आप कानून की बात कर रहे हैं, आप इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो आपके साथ फिर जब यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी होने के बाद जो भी कार्रवाई करेंगे तो वो ठीक होगी ना, बिल्कुल। तो इस वजह से वो लोग जिनके जहन में इस तरह की चीज़ें हैं और वो कोई ना कोई वे आउट ढूंढते हैं कि हम कैश इन हैंड पे काम कर लेंगे, बड़े पैसे कमा लेंगे, तो बराह मेहरबानी अपने आप को इस सोच से दूर रखें। आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पे स्टडीज के लिए आना है, अपना आगे कैरियर आपने डेवलप करना है, तो एक कैश इन हैंड वाली चीज़ से आप अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो मुश्किल में डालेंगे। और मैंने आपको कॉन्सिक्वेंसेज उससे बता दिए हैं कि आपको आराम से वो लोग वापस भेज देंगे, उनको तो कोई इस चीज़ पे इशू नहीं है। या गवर्नमेंट तो नहीं बैठी हुई कि भाईजान आप आएँ और यहाँ पे आके कैश इन हैंड पे काम करें तो आप अपनी जो है ना वो मौजें उठाएं यहाँ से। तो ऐसी सोच अपने जहन से निकाल दें। अगर आपके जहन में इस तरह की सोच आती भी है तो यहाँ पे आपने बिल्कुल इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में शामिल नहीं होना। जहाँ पे भी काम करना है कोशिश करें कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही काम करें, उसके अलावा यहाँ पे काम ना करें। मुश्किलात और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको वैसे बड़ा अच्छा लगता होगा कैश इन हैंड पे सुनना कि भाई बड़े पैसे मैं सेव कर लूँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ऑनेस्टली आप अपने लिए मुश्किलात इकट्ठी करेंगे। तो कोशिश करें कि इस तरह के कॉन्सेप्ट से या इस तरह की सोच से दूर रहें। तो मेरा बेसिकली मकसद आपको यही था कि मैं आपको कुछ रियलिटीज़ यहाँ के हवाले से बताऊँ कि यहाँ पे इस तरह की बोंगियाँ नहीं मारनी, इन चीज़ों से दूर रहना है। जो भी काम करना है वो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करना है और इनकम पे बेसिकली आपने टैक्स लाजमी पे करना है यहाँ पे। तो आई होप जिनके भी ये कंसर्न होते हैं कि कैश इन हैंड पे हम काम कर सकते हैं यहाँ पे या नहीं, तो आई होप वो दूर हो गए होंगे।
तो किसी अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।